हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए सबसे पहले तो आपका थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मुझसे सबसे ज़्यादा मैसेजेस या सवाल इसके ऊपर ही पूछे जाते हैं। हालांकि कभी भी मैंने खुल के इसके ऊपर वीडियो बनाने का सोचा नहीं था, लेकिन नाउ दिस इज़ द टाइम, क्योंकि जो चीज़ हेल्थ से रिलेटेड है, जो चीज़ बॉडी से रिलेटेड है, वो हमारी लाइफ से रिलेटेड है और दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन लाइफ और हमारी बॉडी की जो बहुत ही ज़रूरत है। और आजकल के जो टीनेजर्स हैं वो शायद इसके ऊपर खुल के बात नहीं कर पाते अपने माँ बाप से, क्योंकि हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी इस चीज़ को थोड़ा सा ये मिसअंडरस्टूड करती है या इसको हम हिडन टॉपिक बना के रखते हैं। मेरा कहने से मतलब है, मैं आज बात करूंगा मैस्टरबेशन पे। मैस्टरबेशन के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या क्या इसके गुड इफ़ेक्ट हैं, हमारी बॉडी को क्या इसकी ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है, इसकी आज बात करते हैं। इसके क्या क्या जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, क्या ये हमें फिज़िकली वीक करता है, हमारे स्ट्रेंथ को कम करता है, हमारे स्टेमिना को कम करता है, और ऐसे बहुत सारे मिथ्स आज मैं आपको कोशिश करूंगा कि ऐसी कन्फ्यूजन्स आपकी दूर कर पाऊँ, और इसके अगर हमें बेनिफिट्स लेने हैं तो किस तरह से ले सकते हैं, और जो कि लॉन्ग लास्टिंग हमारी लाइफ पे इफ़ेक्ट ना डालें और इसके हमें गुड इफ़ेक्ट्स मिल सकें। तो गाइज़, इससे पहले कि हम बात करें इस टॉपिक पे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर कोई सबसे जो ज़्यादा सप्लीमेंट के बारे में पूछता है मुझसे, उसमें एक चीज़ पूछता है, सर कि हमें स्ट्रेंथ गेन करनी है, साइज़ गेन करना है। और वेजिटेरियन की बॉडी में स्ट्रेंथ और साइज़ अगर गेन नहीं होता है और उनको जो सप्लीमेंट यूज़ करना चाहिए, चाहे आप नॉन वेजिटेरियन हैं, हालांकि नॉन वेजिटेरियंस को इतना ज़रूरत नहीं है इनकी, लेकिन वेजिटेरियन को जो ज़रूरत है तो उनको यूज़ करना चाहिए न्यूट्राबे क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट 5 से 7 ग्राम बिफोर वर्कआउट या आफ्टर वर्कआउट आप यूज़ कर सकते हैं। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट एक अपने आप में एटीपी मॉलिक्यूल है जो हमारी बॉडी में जाके हमारे मसल्स को ग्रो करने में हेल्प करता है, हमारा स्टेमिना बढ़ाता है, इंडोरेंस बढ़ाता है, और हमारे मसल्स के अराउंड एक राउंडनेस देता है। एटीपी सेल जो होते हैं वो वाटर को कंज्यूम करते हैं और हमारे जॉइंट्स में ल्यूब्रिकेशन देता है। तो इसके बहुत सारे ही बेनिफिट्स हैं। आप न्यूट्राबे का ये क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो देख सकते हैं। नीचे इसका मैं स्वाइप अप लिंक दे दूंगा, आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और बाय कर सकते हैं और इसके बेनिफिट्स उठा सकते हैं। लेट्स गो, अब बात करते हैं इस टॉपिक की। फ्रेंड्स, मैस्टरबेशन आजकल के टीनेजर्स में बहुत ही एक कॉमन एक्टिविटी है और हमारी बॉडी की एक बायोलॉजिकल नीड है। और कॉमन एक्टिविटी इसलिए मैंने कहा है क्योंकि हर टीनेजर के पास उस एज में जब हमारे टेस्टोस्टेरोन्स बॉडी में ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, और तब हमारी जो एक माइंड में डिज़ायर होती है, सेक्सुअल डिज़ायर, वो पनपती है, वो ज़्यादा बढ़ती है। तो हम कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं अपनी उस डिज़ायर को पूरा करने के लिए। तो उस वक्त जब आपके पास कोई आपका पार्टनर नहीं है तो मैस्टरबेशन इज़ द बेस्ट वे कि आप अपनी सेक्सुअल डिज़ायर को पूरा कर सकें। और स्टडीज़ में ये पढ़ा गया है कि 90% हमारे मेल्स जो हैं वो मैस्टरबेट करते हैं, 7 to 80% जो हमारी फीमेल्स हैं वो मैस्टरबेट करती हैं। और लेकिन इनको लेके जो मिथ जो बने हैं वो उसके बारे में पहले बात करना चाहता हूँ। कुछ ऐसे मिथ्स हैं जैसे कि अगर हम ज़्यादा मैस्टरबेट करते हैं तो ऑफ कोर्स हमारी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, हमारी बॉडी की एक वीकनेस है वो आनी शुरू हो जाती है, बॉडी एकदम फटीग फील करती है। और सेम चीज़ फीमेल्स में है, वो अगर इसको एक्सेस में करती हैं या वो इसे बार बार मैस्टरबेट करती हैं तो उनमें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, या उनको ऐसा लगता है कि उनकी एजिंग जो है वो उनको जल्दी एजिंग दिखनी शुरू हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें मिसकन्फ्यूजन जो हैं वो सारी इसके साथ अराउंड रिलेटेड हैं। एक जो सबसे कॉमन मिथ है वो ये है कि अगर हम मैस्टरबेट ज़्यादा करते हैं तो हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो ड्रॉप होता है और हमारे स्पर्म्स पे इसका इफ़ेक्ट आता है। बिल्कुल इसका इफ़ेक्ट आता है। ये तो मैंने वो स्टडीज़ की बात करी कि जो मैंने पढ़ी हैं, जो इसके ऊपर आप पढ़ सकते हैं, कहीं भी गूगल पे आपको मिल जाएगा। और एक चीज़ जो हमारे स्पर्म की बात करते हैं, तो जो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं इस दुनिया में, उनका एक शेल लाइफ होता है।
अगर सपोज नहीं करिए, सॉरी, हमारे जो स्पर्म्स हैं उनकी जो लिविंग लाइफ है, जो हमारे टेस्टिकल में उनकी होती है 70 to 75 डेज मैक्सिमम उनकी लाइफ होती है, और ये एक रिप्रोडक्शन सिस्टम है हमारी बॉडी का। अगर हम सपोज अपना 70-75 दिन एजैकुलेट नहीं करते हैं तो वो जो है अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और बॉडी का रिप्रोडक्शन सिस्टम उसको दोबारा से बनाना शुरू कर देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम इतने दिन तक एजैकुलेट नहीं करते हैं, मैस्टरबेट नहीं करते हैं या सेक्स नहीं करते हैं तो वो हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल राइज होना शुरू हो जाएगा। दैट इज़ टोटली रॉन्ग। तो दोस्तों, मैस्टरबेशन हम लोग क्यों करते हैं, या जो लड़के हैं टीनेजर वो क्यों करते हैं? उनका स्पेशली होता है कि दिमाग में एक सेक्सुअल डिज़ायर होती है बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स, और जो हार्मोन्स हैं आपको इस डिज़ायर को पूरी करने के लिए बॉडी की नीड है, इट्स बायोलॉजिकल नीड, जैसे मैंने पहले कहा है। तो वो मैस्टरबेशन की तरफ जाते हैं और शुरू में इसके जो अच्छे इफेक्ट्स मिलते हैं वो इफेक्ट्स ये है कि हमारा बॉडी में, दिमाग में जो केमिकल रिलीज़ होते हैं, डोपामाइन रिलीज़ होता है, ऑक्सीटॉक्सिन जो है वो रिलीज़ होता है, तो वो हमें क्या करता है, वो हमारे मूड को खुश करता है, हमें बेहतर फील होता है, हमारा मूड खुश रहता है, खुशी महसूस होती है, नींद अच्छी आती है और नींद पूरी होती है जिससे बॉडी रिकवर होती है। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। तो दोस्तों, ये कुछ बेनिफिट्स थे जिसके होते हैं। बिल्कुल हमारी बायोलॉजिकल नीड है, बॉडी की नीड अगर पूरी होती है तो बॉडी अपने अच्छे हार्मोन्स को रिलीज़ करती है और हमें अच्छा महसूस होता है। और ये एक कुदरत का एक असूल है, नेचर है, इससे ही दुनिया आगे चलती है। लेकिन इसके जो डिसबेनिफिट्स हैं उसकी अगर बात करते हैं, ओवर डूइंग डिसएडवांटेजेस। कोई भी चीज़ अगर हम एक्सेस में करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सोते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा हम खाते हैं, या कोई भी चीज़ एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। इसी तरह से अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा मैस्टरबेट करते हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। आप वीक होते जाएंगे, इंटरनली आपको वीकनेस होगी, आप लेज़ी फील करेंगे, आपको डिजीनेस रहेगी ये, और इसके बाद आपको इरिटेशन होगी, और बहुत सारी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं जो आगे चल के आपको आपकी मैरिड लाइफ में फेस करनी पड़ती हैं। अब इसके पीछे की जो मेन साइंस है वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये 2-4 लाइनें ज़रूर ध्यान से सुनिएगा, यही आपके काम की चीज़ें हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को हम यूज़ करते हैं मसल्स गेन के लिए, मसल बिल्डिंग के लिए, स्ट्रेंथ गेनिंग के लिए। लेकिन जो बॉडी का एक मैकेनिज्म है, वो बॉडी किस तरह से काम करती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का जो मेन फंक्शन है हमारी बॉडी में वो है रिप्रोडक्शन सिस्टम को सही रखना। अगर हम सेक्स करते हैं, एजैकुलेट करते हैं या मैस्टरबेट करते हैं तो हम अपने स्पर्म्स को बॉडी से निकाल देते हैं। अब जो हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स हैं उनका काम है हमारे रिप्रोडक्शन सिस्टम को दोबारा से चालू कर देना। यानी कि जो हमने स्पर्म्स वेस्ट कर दिए हैं, अब बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वो उसको दोबारा बनाने में शुरू हो जाएंगे, और उसे जो टाइम लगता है 24 से 48 घंटे लगते हैं, 24 आवर्स टू 48 आवर्स एटलीस्ट, जो हमारे स्पर्म्स जो दोबारा से रीजनरेट होंगे, बॉडी रिप्रोड्यूस करेगी। वो भी तब होता है जब हम बहुत ही अच्छी हेल्दी डाइट खा रहे हैं, बहुत ही हमारी अच्छी डाइट है। ये नहीं कि अगर हम लोग गार्बेज खा रहे हैं तो वो बॉडी उतना ही उसमें ज़्यादा टाइम लगाएगी। तो अब जो हमारी बॉडी के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स हैं उनका काम है रिप्रोडक्शन करना बॉडी की, और हम साथ में जितनी भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वहाँ पे अब हमारे जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स हैं वो बॉडी को गेन नहीं कर पाएंगे। यानी कि जो उनका मेन काम है वो उसमें बिजी हैं, वो आपकी बॉडी को, आप जितना भी वर्कआउट करके आते हो, एक्सरसाइज करके आते हो, तो वो वहाँ पे आपको गेन्स नहीं देंगे, आपकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी, आपका मसल ग्रो नहीं करेगा। लेकिन तब जब हम इसको एक्सेस में यूज़ करते हैं। मुझे कई दोस्त ऐसे भी फ़ोन करते हैं लड़के कि सर हम एडिक्टेड हो चुके हैं, 5 से 6 बार हमारी हैबिट है एवरी डे। गाइज, अगर आप हफ्ते में 3 से 4 बार भी मैस्टरबेट करते हैं तो आप सोचिए कि 24 से 48 घंटे तो उसको लग जाते हैं रिप्रोडक्शन सिस्टम को सेट करने में। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स आपकी बॉडी को कब बनाएगा, आपका मसल कैसे ग्रो करेगा। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट चीज़। तो फ्रेंड्स, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं आपको रिकमेंड करता हूँ ट्वाइस अ वीक और वंस अ वीक। ये एक ऐसा तरीका है जिससे हमारी बॉडी का रिप्रोडक्शन सिस्टम, एक तरफ तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स उसको जल्दी से फिक्स कर देगा, और उसके बाद वो काम करेगा हमारी बॉडी की एनाबॉलिज्म को फास्ट करने में, हमारे मसल्स गेन को गेन करने में। लेकिन अगर हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स रिप्रोडक्शन सिस्टम में ही लगा रहेगा तो वो उसको भी अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि बॉडी का एक लेवल होता है, उसके बाद अगर हम रोज एजैकुलेट कर रहे हैं तो वो कितना स्पर्म्स हमारी बॉडी में बना पाएगा। और इसकी डिसएडवांटेज क्या होगी, 2 साल 3 साल 4 साल इसी तरह से कंटिन्यू करने के बाद व्हेन यू गॉट मैरिड, अब असली दिक्कतें आपको शुरू होंगी। उसमें क्या होगा, ऑब्वियसली आप अपने स्पर्म्स बहुत ज़्यादा जो पहले ही वेस्ट कर चुके हैं, आपका प्रोडक्शन सिस्टम, जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है वो ही वीक हो चुका है।
तो वहाँ पे आपकी प्रोडक्शन पूरी से अच्छी नहीं हो पा रही है, क्वालिटी के स्पर्म्स नहीं बनेंगे और फिर आपकी बॉडी में वही इम्पोटेंसी, जिसे हम कह देते हैं कि बेबी प्रोड्यूस करना, बच्चा प्रोड्यूस करना मुश्किल हो जाएगा और हमें डॉक्टरों के यहाँ चक्कर काटने पड़ेंगे। ये तो एक इसका सबसे बड़ा डिसबेनिफिट है। तो मैं एक हेल्दी आपको वे बता रहा हूँ। अगर आप मैस्टरबेट करते हैं, अगर आप सेक्स करते हैं, आपके पार्टनर हैं आपके साथ में या आप सेल्फ हैं, तो आप 2 बार हफ्ते से ज़्यादा इसको मत करिए। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। दोस्तों, ये इसके साइड इफ़ेक्ट की बात कर रहे हैं। अब एक सबसे बड़ा मेजर साइड इफ़ेक्ट आपको मैं बताता हूँ। जब हम इसके एडिक्टेड हो जाते हैं, यूज टू हो जाते हैं, हालांकि मुझे थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही है ये चीज़ बताने के लिए, लेकिन ये आपके लिए ज़रूरी है, आपको समझना ज़रूरी है, ताकि आपकी आगे चल के पूरी ज़िंदगी का सवाल है, पूरी लाइफ है इस पर डिपेंडेंट। और क्योंकि ये हमारी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर आप लाइफ को इंजॉय नहीं कर पाए आगे चल के, तो ऐसी ज़िंदगी जीने का क्या फ़ायदा। सो हर चीज़ का बेनिफिट लेना है हमें विद द हेल्दी वे। आप अगर लाइफ को एंजॉय करते हैं विद द हेल्दी वे, आपको भी एंजॉय होना चाहिए, आपकी पार्टनर भी खुश और आपकी मैरिड लाइफ जो है वो भी स्टेबल और लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए। अब मैस्टरबेशन में होता क्या है कि हम अपने हाथ को यूज़ करते हैं, हैंड यूज़ होता है, और हैंड में क्या होता है, हमारी हैंड ग्रिप। अब हैंड ग्रिप जो है वो हम अपनी कंफर्ट के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से उसको टाइट करते हैं ड्यूरिंग मैस्टरबेट। ऑब्वियसली टाइट ही करते हैं, लूज मैस्टरबेट आप कैसे कर पाएंगे। अब अगर आप दिन में 2 बार 3 बार, हफ्ते में 5-5 6-6 बार मैस्टरबेट कर रहे हैं, तो आपके पेनिस को, आपके ऑर्गन को अब हैबिट हो चुकी है उस टाइटनेस की जो आपके हाथ में है, क्योंकि ग्रिप आपके कंट्रोल में है। आप अपने अकॉर्डिंगली इसको लूज और टाइट कर सकते हैं। लेकिन व्हेन यू आर विद योर पार्टनर, सपोज शादी हो गई, आप अपनी वाइफ के साथ हैं, आप अपने बेटर हाफ के साथ में हैं, तो जो फीमेल के ऑर्गन का साइज होता है वो, उसको आप अपने हिसाब से टाइट या लूज नहीं कर सकते हैं, है ना। यू कैन अंडरस्टैंड। सो उस वक्त कई मुझे कॉल्स आई हैं, कई लड़कों ने मुझसे इसके बारे में कंसल्टेशन किया है कि सर हमें आदत है मैस्टरबेट करने की, सालों से कर रहे हैं, नाउ वी गॉट मैरिड, लेकिन हमें वो टाइटनेस फील नहीं होती है। जब हम इंटरकोर्स करते हैं तो हमें हाथ वाला वो फील ही नहीं आता है, तो मैं छोड़ देता हूँ, मेरा मूड ही नहीं करता है, मुझे इरेक्शन ही नहीं होती है और मेरा फिर मन ही नहीं करता है। तो उसमें क्या होता है कि मैं भी सेटिस्फाई नहीं हो पाता हूँ और मेरी जो पार्टनर है वो भी सेटिस्फाई नहीं हो पाती हैं। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। तो मैं आप सबको यही कहना चाहता हूँ कि गाइज, डोंट गेट एडिक्टेड। आप इसका हेल्दी वे से इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इफ़ यू कैन गो once or twice a week, अगर आपके पास आपका पार्टनर नहीं है तो यू कैन गो फॉर मैस्टरबेट विद द हेल्दी वे। लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ रियली बैड। आप इसको अपनी जो स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है, उसको वेस्ट मत करिए, एक चीज़। और दूसरा, मैंने आपको मेन पॉइंट, जो सबसे मेन पॉइंट है इस वीडियो का, वो मैंने बता दिया कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का काम है हमारे रिप्रोडक्शन सिस्टम को फिक्स करना, और अगर हम उसको उसी में लगाए रखेंगे तो वो हमारी बॉडी को बनने नहीं देगा, क्योंकि वो अपने काम में लगा हुआ है, हमारी प्रोडक्शन को स्टेबल कर रहा है, उसको बैलेंस कर रहा है। तो उसको हम मौका नहीं दे रहे हैं कि हमारे मसल जो हैं गेन करें, मसल जो हैं वो साइज, स्ट्रेंथ, स्टेमिना हमारा इंक्रीज हो। तो दोस्तों, ये कुछ मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितना मुझे इसके बारे में, टॉपिक के बारे में पता है। हालांकि मुझे थोड़ी सी हिचकिचाहट ज़रूर हो रही है इस वीडियो को बनाते हुए, लेकिन नहीं, ये सब वीडियो आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट कंटेंट है, एंड दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। जब हम लोग टीन एज में होते हैं तो हम भी इन चीज़ों से गुजरे हैं, वो भी एक एक्सपीरियंस रहा है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को कुछ चीज़ें इसमें से समझ आई होंगी। ये आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, प्लीज़ इसको अडॉप्ट करिएगा और स्टे हेल्दी, फिट हेल्दी, लिव हेल्दी, वॉच माई वीडियोज़, और हमारे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।